सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का आखिरी चरण है, कल 1 जून है। कल आखिरी चरण का मतदान होना है। आप सभी साथियों से निवेदन है, अपील है कि आप सभी अपना बहुमूल्य मत, अपना वोट ज़रूर दें। और वोट हमें कहाँ देना है, इसको आप भली भांति आप समझें कि आपके हित में कौन है, आपको रोज़गार कौन देगा, आपकी शिक्षा कौन बेहतर कर सकता है, आपको महंगाई से निजात कौन दिला सकता है, किसानों के हित में कौन है, बेटियों के हित में कौन है, महिलाओं के हित में कौन है। और ख़ासकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से जो छेड़छाड़ करे उसको हमें बिल्कुल वोट नहीं देना है। यही आप सबसे अपील है। जो हमारा आरक्षण है, जो मेरा रिजर्वेशन है 27%, अगर हमारा वही नहीं बचता है तो फिर हमारे लिए क्या है, भविष्य में कुछ नहीं है। हमें ऐसी सरकार के खिलाफ ही वोट करना है जो हमारा आरक्षण खा रही है, जो हमारा आरक्षण सुरक्षित रखे, हमारा आरक्षण बचा सके, हमें उसी को वोट करना है। बाकी आप सभी संविधान को बचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। आप सब जागरूक हैं। हम सभी एक उम्मीद से पढ़ाई करते हैं कि हमें भविष्य में नौकरी मिलेगी, और जिस सरकार में हमें नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है, लोग ओवर एज होते जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां जिनका कोई भविष्य नहीं है, अगर उनका भविष्य सुरक्षित ही नहीं है तो हम क्या करेंगे ऐसी सरकार बना के। इसलिए हमें अपना मत का प्रयोग करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप सभी लोग अपना वोट करने जाएं। हमें जो हमारा आरक्षण 27%, जैसा 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोग इतने दिनों से परेशान रहे, हम उस सरकार के सामने गिड़गिड़ाते रहे, गालियां खाते रहे, लाठियां खाते रहे, लेकिन सरकार हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी। सिर्फ इस बात को लेके क्योंकि हम सभी ओबीसी एससी समाज से आते थे, इसलिए हमको नियुक्ति नहीं मिली। हमारा हक अधिकार छीन के, हमारा आरक्षण छीन के हमें समान वर्ग के लोगों को दे दिया गया। और ये मुख्यमंत्री जो मनवादी विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने हम लोगों को न्याय नहीं दिया, हमारा अधिकार छीन लिया, हमारा अधिकार खा लिया। लेकिन वोट हम लोग इनको दिए भी, उसके बाद भी हमारा आरक्षण छीन लिया। तो ये सब चीज़ें हमें भूलना नहीं है। जो समाज के नाम पे कुछ गद्दार जो हमारे समाज में आते हैं और कहते हैं हम आपके समाज के हैं, हमें वोट करिए, जो वोट का ठेकेदार बनते हैं और जाके ऐसी सरकार से उनका गठबंधन होता है जो हमारा हक अधिकार छीन लेती है। हमें उस सरकार के खिलाफ बिल्कुल वोट करना है। हमें ऐसे सरकार बनानी है जो हमारे अधिकार न छीन पाए, जो हमारा आरक्षण न छीन पाए। ऐसी सरकार के खिलाफ हमें वोटिंग करनी है और ऐसी सरकार हमें लानी है जो हमारा भविष्य सुरक्षित कर सके। 69,000 शिक्षक भर्ती एक उदाहरण है कि जो डबल इंजन की सरकार होते हुए भी एक साजिश के तहत, एक मनवादी विचारधारा के तहत एक मुख्यमंत्री, इसे चोर न कहें तो फिर क्या कहें, एक चोर मुख्यमंत्री हमारा हक अधिकार छीन लेता है, खा लेता है। हम लोग 4 साल से परेशान हैं। हम लोगों की जगह किसी और को नौकरी, सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दे देता है। ये हमारा आरक्षण कहाँ बचा के रख सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रहे और इन सब बातों को दिमाग में रख के जाइए कि हमारे आपकी बहन बेटियों के कपड़े फाड़े गए हैं, गाली दी गई हैं, मारी गई हैं, हम सभी मारे गए हैं, मुकदमे किए गए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, आरक्षण घोटाला किया भी, उसके बाद भी ये सब चीज़ें हम लोगों के साथ हुई। तो इन सब चीज़ों को भूलना नहीं है। हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने मत का प्रयोग करेंगे और पूरी मजबूती के साथ। खासकर मिर्ज़ापुर के साथी, घोसी के साथी, जहाँ से ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो समाज के दलाल बने बैठे हैं, उनका ज़मीर मर गया है। इनसे नीच आदमी तो हमने देखा ही नहीं है। ये हम लोगों के संघर्ष को इस आदमी ने गाली दी है। हमारे बहन बेटियों के संघर्ष को इस आदमी ने गाली दिया है। इसी आदमी ने कहा
69,000 शिक्षक भर्ती के जो बच्चे हैं वो लात खाने लायक हैं। सोचो, ये मेरे समाज का आदमी है, आज सत्ता की लालच में वहाँ योगी जी के तलवे चाट रहा है, मोदी जी के तलवे चाट रहा है और अपने ही समाज के बच्चों को गाली दे रहा है। ऐसे लोग हमारे समाज का क्या उद्धार करेंगे? हमारे समाज के भविष्य नहीं हो सकते। ये दलाल हैं। ये बात आप लोग को भूलना नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग वोट करने जाएं। ये हमारी अपील है आप सभी से। बाकी रही कोर्ट ऑर्डर की बात, कोर्ट ऑर्डर अब जब आना होगा, मान के चलो जुलाई में ही आएगा, इससे पहले नहीं आ सकता है। और जब आएगा तो उस ऑर्डर का भी स्वागत किया जाएगा। जिन भाइयों ने हमारे संघर्ष किया इतने दिनों से, चुनाव के टाइम अपने अपने ज़िलों में जिन्होंने संघर्ष किया, रैलियों में जो गए, जो अपनी बात को उठाया, उन सभी भाइयों को हम धन्यवाद करेंगे। जितने भी प्रदेश के, जितने भी ज़िले के जो भी संघर्ष के साथी रहे, सबको हम आभार प्रकट करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं कि सब ने, जिन भाइयों ने मेहनत की वो बधाई के पात्र हैं। उनको लड़ना आता है, उनको संघर्ष करना आता है। और बाकी जो नहीं करते हैं, जो सिर्फ उंगलियां उठाते हैं, जो आरोप लगाते हैं, वो भी धन्यवाद, उनके लिए भी धन्यवाद है। नौकरी हम लोग को मिलेगी और भरोसा रखिए आप लोगों को भी मिलेगी। आप लोग खाली इंतज़ार करते रहिए, गालियां देते रहिए घर बैठे, आरोप लगाते रहिए, बस इतना ही करिए। और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जीतेंगे भी, भरोसा है पूरा, ईमानदारी से हम लोग जीतेंगे और नौकरी आपको मिलेगी, हमको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को।